प्रजातंत्र को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और उस प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरीके से हमारे नेता दिल्ली में बैठकर, बिहार में बैठकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आज बिहार के हालात क्या कर दिए गए और किसी भी तरीके से वो दोबारा से सत्ता को हथियाना चाहते हैं। उसके लिए हमारा देश, आपको पता है कब आजाद हुआ था हमारा देश? पता है यहाँ सबको देश कब आजाद हुआ था? मेरी माताएं मैंने हाथ उठाएंगे जिसे पता है कि देश कब आजाद हुआ था। हाथ उठाइए जिसको पता है कि देश कब आजाद हुआ था। आजादी पता है ना आपको? देखो हाथ उठे से। आजादी पता है ना? आजादी कब हुई थी देश की हमारी? देश आजाद होने के बाद जब हमारा यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ तो हमें वोट देने का अधिकार मिला। और आप सोचिए जरा, 61 लाख वोट सीधे साजिश करके काट देना, ये किस तरीके का लोकतंत्र का पतन है। इससे पहले हम लोग के बीच में जो वोट पड़ा था, मिला था, वो सबको बराबर मिला था। दोनों दलों को 37% दोनों को वोट मिला था। अब हम लोग, हमारा गठबंधन, महागठबंधन जो सरकार नहीं बनाया, उसके अंदर फर्क मात्र पूरे राज्य के अंदर 12,000 वोट का था। अब आप सोचिए कि वो 12,000 वोट और ये 61 लाख वोट कितनी बड़ी साजिश से काटना है। आपने देखा कि किस किस के लोगों के, कोई आदमी कहीं रहता है, उसके 70 वोट, 100 वोट, कैसे कैसे वोट बनाए हुए। तो इसमें ये भागीदारी है केंद्र सरकार को बचाने की, ये किसी भी तरीके से देश को गुलामी की तरफ लेके जाने की। आपको पता है जब अंग्रेज आए थे देश के अंदर तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को हथियाया था। कैसे हथियाया था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी लाके। अब ये जो मोदी, अडानी, अमित शाह की जो कंपनी आई, इसने देश के अंदर एक एक करके देश को हथियाना शुरू कर दिया। चाहे हमारे रेल हो, चाहे हमारा हवाई जहाज हो, चाहे हमारे यहाँ कोई भी नई चीज हो रही है, चाहे हमारे पानी के जहाज चलते हैं, चाहे हवाई जहाज चलते हैं, आज सब कुछ बेचकर एक सिंगल आदमी को दिया जा रहा है, वो है अडानी। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र जो हम लोग अपना वोट देकर हम जो है सरकार बदल सकते थे, उसको इन्होंने खराब करने के लिए एक साजिश रची। अब उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उसमें पूरा महागठबंधन मिलकर उस आवाज को उठा रहा है। और एक वोटर अधिकार यात्रा, हम लोग सब लोग वोटर है ना, सब लोग वोटर है, सबका अपना अधिकार है। अधिकार हमें मिला क्या? मात्र एक अधिकार हमें दिया, आप सब लोग टैक्स देते हैं। ये लोग सबसे ले लेते हैं। बाबूजी बैठे चश्मा लगाते, मैंने चश्मा लगाया, 18% दिया है। अगर मेरा चश्मा 300 का है तो मैंने 100 रुपए इसमें सरकार को दिया। मैंने ये शर्ट पहनी है, घड़ी पहनी है, आप लोगों ने पहनी, हम लोगों ने सब दिया। लेकिन बदले में हमारा अधिकार क्या है? हम लोगों को चाहिए अच्छी सड़क, शिक्षा, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। नहीं, वो सारा पैसा ये कहाँ? विदेश में जाके और जगह जगह जाके उड़ाएंगे और हमारे बच्चों के लिए कोई यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस यात्रा के माध्यम से हमें उन्हें जगाना है। मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई है, इन सबको पता है। मैं भी पूर्वांचल से संबंध रखता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हम लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार नहीं है, इसीलिए घर छोड़ के हमें जाना पड़ता है, कहीं मुंबई, कहीं दिल्ली, कहीं जाके बसना पड़ता है। कहाँ बसते हैं हम लोग? जाके कच्ची कॉलोनी में बसते हैं। यहाँ हमारा बड़ा आंगन होता है, गांव होता है, घर होता है, हमारे पशु होते हैं। वहाँ क्या होता है? हमारे पास सामने घर से निकलते गंदी नाली होती, वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम वहाँ पर भी टैक्स देते हैं, जाकर सरकार को पैसा देते हैं। ये कर्ज उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने देश को गुलाम बनाया था और वो जबरदस्ती पैसा लेती थी। इसी तरीके से हमारे अधिकारों का हनन करके हर जगह हमसे पैसा लेते हैं। तो ये अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सारे नेता गठबंधन के सीपीएम वाले सारी पार्टियां आगे इस यात्रा की शुरुआत करेंगी 17 तारीख को सासाराम से। 17 तारीख को जब यात्रा शुरू होगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुद तो आना, लेकिन अपने बिहार प्रदेश को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको जागरूक करना। ये बैठक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने आपको, ये विधायक जी ने, अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया और आप जो है आप गए और खुद आ गए। नहीं,
ये एक जागरूकता अभियान के तहत ये मीटिंग बुलाई गई है। मुझे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि इस तरीके की लगातार मीटिंगें आयोजित कर रहे हैं। इसमें माध्यम है कि जागरूक करना कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमें किस तरीके से गुलाम बनाया जा चुका है। जब इन लोगों ने इतने फर्जी वोट बनाए और आज आंख बंद करके वोट काट रहे हैं, तब राहुल गांधी जी मिले, कितने सारे लोग थे यहाँ बिहार के जिनको मृत घोषित कर दिया। अब अगर पता लगेगा कि ये वोटर जाके देने वाले हैं हमारे विधायक जी को वोट, तो उनका वोट ही इन लोगों ने मृत घोषित कर दिया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी चाल है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 17 तारीख को सासाराम से यात्रा शुरू होगी। उसके बाद आपके यहाँ डेहरी ऑन सोन में अंबेडकर चौक पे आकर पुनः यात्रा शुरू होगी। अंबेडकर चौक से यात्रा होते हुए, थाना चौक से होते हुए, डेहरी ऑन सोन से आगे यात्रा निकलेगी औरंगाबाद की तरफ। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बिहार प्रदेश को बचाने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए, अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए और भविष्य बचाने के लिए, हम लोगों के बिहार को एक अच्छा, सबके लिए अच्छा सुगम बिहार बनाने के लिए आप लोग इस अधिकार यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट करें। आप लोग आए, इस आवाज को बुलंद करें अपने अपने मोबाइल फोन से। जरूर सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबके पास फोन है, सबके पास मोबाइल फोन है ना। तो सब लोग अपनी, चाहे व्हाट्सएप है चाहे फेसबुक है, इसके ऊपर अपनी एक बाइट वोटर अधिकार यात्रा के नाम की जरूर डाल दें। कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको अपना फोन उठाना है, एक वीडियो बनानी है, अपने फेसबुक पर डाल देनी है कि बिहार को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में 17 तारीख को डेहरी ऑन सोन से और सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद।